एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हे एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस चैनल पे क्लास 8 के साइंस के साथ क्लास 10th की भी साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर उसका लिए हैं लाइट। इसके 2 पार्ट के वीडियोस आएंगे, पहले पार्ट में रिफ्लेक्शन, सेकेंड पार्ट में रिफ्रैक्शन आएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइट, मतलब अगर लाइट होती ना तो हम लोग ये दुनिया देख पाते? सपोज करो नहीं देख पाते। अगर आप जाते हो एक अंधेरे कमरे में, आपको कुछ दिखता है वहाँ पर? नहीं दिखता है ना। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है। जब लाइट ही नहीं होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्टर नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हमारे आईज में वो उस सब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, हम लोग उसको कैसे देख पाएंगे? तो मतलब उसके पीछे कुछ प्रोसेस है, वो हम लोग को समझना होता है। कितना ईजी लगता है ना, हम लोग देख लेते हैं किसी भी चीज़ को लाइट की हेल्प से, बट उसके पीछे प्रोसेस क्या हो रही है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में लोग वही चीज़ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि हम लोग कुछ भी देख पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? लाइट। लाइट किसी भी चीज़ को हमारे आईज में उसका इमेज शो करता है और हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। और ना ये तो पार्ट हो गया रिफ्लेक्शन का, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, और बेंडिंग ऑफ लाइट्स, ये सब पता है रिफ्लेक्शन से होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये पार्ट को फिनिश करते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन, आप लोग ना किसी भी चीज़ में देख सकते हो रिफ्लेक्शन को। किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस में, कोई भी चमकती हुई चीज़ में आप देखोगे, या फिर वो कुछ भी चमकती हुई चीज़ हो, वहाँ पे वो किसी ना किसी का इमेज बनते हुए दिखेगा या फिर कुछ रिफ्लेक्शन होते हुए दिखेगा। जैसे अब स्पून, स्पून हल्का क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। उसमें क्या होता है ना, कभी कभी दिखता है कोई इमेज बन रहा है। ठीक है, वो भी क्या, हमारा कोई सरफेस है जिसमें से लाइट पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारे आइज़ पे वो शो कर रहा है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी मिरर के थ्रू या फिर किसी भी हाईली पॉलिश सरफेस के थ्रू होता है। ओके, अब कहते हैं सब सिंपल, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हर कोई जानता है। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे इस बारे में, मतलब ये मोस्ट सबको पता ही होता है। क्या? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, देखो जैसे हम लोग लिए एक प्लेन लिए, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मतलब कहीं से भी किसी चीज़ का इस सरफेस पे ये क्या हो रहा है, लाइट जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की लाइट है। ठीक है, कोई भी सोर्स से जो है ये एक वहाँ से इंसिडेंट रे आई, मतलब वहाँ से कोई भी एक रे आया, उसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। फिर ये इस सरफेस पे टकराई और फिर जब यहाँ से ये होगी रिफ्लेक्ट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आई और गई। ठीक है, इसके बीच में एक होता है, यहाँ हम लोग बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बीच में नॉर्मल लाइन होता है। और ये सेकेंड लाइन, सेकेंड हम लोग का रूल क्या है, सेकेंड लॉ क्या है कि ये तीनों जो रे है, ये तीनों रो जो है सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों आप लोग क्लियर होगा। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड क्या है, ये तीनों चीज़ तो है एक ही प्लेन पर लाई करता है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि तीनों लोग एक्सप्लेन कर, दोनों लोग एक्सप्लेन करो, साथ में फिगर बना दोगे तो और अच्छे से आपको, मतलब नंबर तो ऐसे कटेगा नहीं बट फिर भी और अच्छे से आपको नंबर टीचर खुश होकर देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसे कैसे सर्फेसिस पे होता है। मतलब क्या, आपको मैंने बताया कि प्लेन सरफेस पे होता है, क्या ये कर्व सरफेस होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, ये कर्व पे भी होता है, प्लेन में भी होता है। तो प्लेन पे क्या है इसका मतलब, प्लेन में क्या कैसे बनता है इमेज, कर्व में कैसे बनता है इमेज, तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्लेन, प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहले आप देखो कि इमेज बनता कैसे प्लेन मिरर पे। देखो मैंने ये बनाया, ये मैंने लाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, ये क्या प्लेन मिरर है ना, ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका हमको फ़ोटो बनाना था। ये प्लेन मिरर है, ये इस मिरर के आगे आके खड़ा हुआ, इसका फ़ोटो देखना है हम लोग कैसे क्या बनता है। तो ये सोर्स हो गया ना हमारा, ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो सोर्स से जो है इंसिडेंट रे आया, क्या आया, इंसिडेंट रे है ना, और फिर यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, इंसिडेंट आया एंड रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, बट हम लोग को इमेज कहाँ दिखता है, यहाँ दिख रहा है इमेज। ये क्या है, वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, और पता है इमेज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं वर्चुअल। अब ये दोनों क्या होता है, इन दोनों के बारे में लोग थोड़ा समझेंगे आराम से। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, बस समझ लो कि हाँ वर्चुअल इमेज होता है और रियल इमेज होता है। क्या होता है हम लोग आगे समझते हैं। तो पहले क्या, यहाँ प्लेन मिरर आया,
फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, ये सोर्स हो गया, इंसिडेंट रहा है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। फिर यहाँ पे मैं सिखाऊंगी कि ये इमेज कैसे फॉर्म, सबको सिखाऊंगी, बस पहले अभी समझो इस बात को कि ये प्लेन मिरर वर्क कैसे करता है। तो देखो, जितना डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उतने डिस्टेंस पे इमेज बना है, यस बिल्कुल बना है। जितना हाइट था इसका उतना ही हाइट पे ये बना है, बिल्कुल बना है ना। तो यही चीज़ आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल देखो, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज। ये प्लेन मिरर की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछता है आपसे कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो आप लोग ऐसे दिखा सकते हो। मतलब अगर शो करने पूछ रहा है तो आप लोग कोई फिगर बना दो उसमें, या कोई कैंडल बना दो, पेंसिल बना दो, कुछ भी बना दो, या बॉटल बना दो। ठीक है, और ऐसे शो कर दो, यहाँ जो लिखा हुआ है सब कुछ लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाई सॉरी इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स क्या हुआ, अब एक्सप्लेन करती हूँ कि वर्चुअल और रियल में डिफरेंस क्या होता है। रुको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब कोई भी लाइट रेज जो है एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है, जैसे हम लोग देखिए कि कोई लाइट रेज आ रही है और वो एक्चुअल में मीट कर रही है, एक दूसरे से जाकर मीट कर रही है यहाँ पर, इसका मतलब वो रियल इमेज है। लेकिन हम लोग अगर दिखा रहा है कि वो मीट, जैसे यहाँ प्लेन मिरर में दिखा नहीं रहा था कि वो मीट करी है, पीछे उसको ले जा रहा था है ना, वहाँ देखो वो मीट करी, इसका मतलब क्या, मिरर की वो पीछे मीट करी, इसका मतलब क्या, वो वर्चुअल इमेज है। अगर शो होता कहीं पर कि वो कि ऐसा लग रहा है आपको कि वो अपीयर हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको कि वो मीट हो रही है, इसका मतलब वो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल जो है कभी स्क्रीन पे नहीं दिखता है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज किस द्वारा बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। अभी खाली समझ लो इतना कि वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है। रियल जो होता है वो सच में एक्चुअल में मीट करता है और ये स्क्रीन पर दिखता है हम लोग को। और क्या, तो सिनेमा में जैसे आप देखते हैं ना पिक्चर हॉल्स वगैरह में, तो वो वहाँ पे रियल इमेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग को इमेज जो है स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, तो उसका ये अगर आपसे पूछता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस बताइए, तो आप लोग को लिख देना ऐसे ही एकदम सेम टू सेम, ऐसे ही आप लोग बस में कुछ नहीं पकाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रियल इमेज यहाँ पे लिख दी है और फिर वर्चुअल यहाँ पे लिख दी, नहीं, वैसे नंबर आपका क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको प्रॉपर लाइन देनी है, यहाँ पे रियल लिखना है, यहाँ पे वर्चुअल, एंड उसके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है आपको। जितना साफ लिखोगे उतना अच्छे से नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम चलते हैं आगे जहाँ पे हम थे। सो यहाँ पर ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर जो है, देखो यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज जो होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल बनता है। डिस्टेंस इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, इक्वल होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज हो गई, फर्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड साइज ऑफ इमेज इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा थर्ड क्या हो गया कि वो इमेज जो बनाता है ना वो बनाता है हमेशा लैटरल इन्वर्टेड। अब ये क्या होता है लैटरल इन्वर्टेड, ठीक है, इस बारे में समझते हैं हम लोग, आइए। यहाँ पर देखो, ये मैंने एग्जांपल लिखा है लैटरल इन्वर्सन का। इसका मतलब क्या होता है ना, उल्टा बनता है। आपका लेफ्ट हैंड इसका टू राइट हैंड एंड राइट हैंड इसका टू लेफ्ट हैंड, ये देखे होंगे ना आप लोग इमेज में। आप एक काम करना, कोई भी पेपर पे कुछ लिख लेना और उसको दिखा देना मिरर में, देखोगे आप उसका अपोजिट दिखाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, लैटरल इन्वर्जन है। आप कभी गौर करना, जब एम्बुलेंस क्रॉस कर रही होती है ना, तो एम्बुलेंस के फ्रंट पे, यहाँ पे देखो एम्बुलेंस के फ्रंट पे ऐसे लिखा होता है। पता है ऐसे क्यों लिखा होता है, ताकि इसके पीछे, एम्बुलेंस के पीछे जो गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो इसको ओवरटेक ना करे, इसको इसके लिए रास्ता खाली करते चले एम्बुलेंस के लिए, उसको क्लियर क्लियर दिख जाए एम्बुलेंस की। अगर आप उल्टा लिख के दिखाओगे ना मिरर में, तो आपको सीधा दिखाएगा, मतलब क्या, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा करता है। इसलिए एम्बुलेंस के यहाँ पर उल्टा लिखा होता है, ताकि पीछे वालों को ये एम्बुलेंस करेक्ट सही सही दिखे वो लोग को, एंड वो लोग रास्ता क्लियर कर दे। कभी भी ध्यान देना, अगर आपको दिखने का मौका मिले एम्बुलेंस के फ्रंट में ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, लैटरल इन्वर्जन का। आई होप ये क्लियर होगा। प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती, क्या क्या उसमें कैसे कैसे इमेज शो करता है। अगर एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ इमेज इज शोन बाय प्लेन मिरर, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स हो गए ना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया था आप लोग को, रिफ्लेक्शन जो होती है सरफेसेस पे होती है, ठीक है। तो पहला हमने बात की प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है, वो प्लेन सरफेस होगा। क्या वो रिफ्लेक्टिंग पे होती है, तो हाँ जी होती है।
बात की हम लोग स्पून का, तो अब स्पून का छोड़ के हम लोग बात करते हैं मिरर्स का, क्योंकि हम लोग को बात करना है अब मिरर्स के बारे में। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होती है, बिल्कुल होती है। देखने में नहीं लगी आपको रिफ्लेक्टिंग, बट वो रिफ्लेक्टिंग होती है। हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग को लगती है। जैसे कि दो तरह की मिरर होती है, एक होती है कॉनकेव, एक होती है कॉन्वेक्स। एक, ठीक है, कॉनकेव होती है, ये कॉनकेव है एंड ये कॉन्वेक्स है। बहुत कंफ्यूजन होता है याद करने में कि कौन कॉनकेव और कौन कॉन्वेक्स है। सब कोई अपना अपना कुछ कुछ लगाता है ट्रिक एंड याद करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने से लगा लेना इसको याद करने के लिए, ठीक है। नहीं तो गलती होती है, कभी कभी ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जिसका ये देखो, ये जिसका अंदर की तरफ है ये इनवर्ड है, जिसका फेस जो है ना ये इनवर्ड है, ये बोलते हैं कॉनकेव, और जिसका आउटवर्ड है ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये लोग कैसे इमेज फॉर्म करते हैं हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखना हम लोग को, कि हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, उस टर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, या फिर कैसा भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह, तो मुझे कमेंट बताना। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वो पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लग रहा है, उसका कमेंट जरूर बताना, ठीक है। मैं उसके बाद और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये से मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर पता है ये होता है पोल, ठीक है। ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा होता है अपर्चर, कि कितना डिस्टेंस पे ये मिरर है, इसको बोलते हैं अपर्चर। उसके बाद फिर यहाँ एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस। एंड इस तरफ भी सेम होता है, फोकस देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर है। पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब पोल को हम लोग को पोल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। ये सब हो गया हम लोग का। देखो मैंने जो बताया आपको कि ये कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, जब आप इसको कंप्लीट करोगे ना तो ये आपको सेंटर बनेगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया। जैसे हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे होता है ना, ये ऐसे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट्स है इसके। अपर्चर हो गए, पोल हो गए, फोकस हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये सारे इसके टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है F = R/2, ठीक है। इसको प्रूफ नहीं सीखना, आपको प्रूफ इसका क्लास 12th में सीखना है, ठीक है। तो अभी सिंपल सीख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इस फॉर्मूला को एज इट इज़ याद कर लो, एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं आता, एग्ज़ाम इसके बेसिस पे क्वेश्चन आती है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे बताया गया है कॉनकेव मिरर का यूज़ और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। बोलते हैं आपको एक क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर को अपने हाथ में रखना है, और फिर क्या करना है, उसका जितनी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब क्या, उसका जो सरफेस जहाँ जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना उसको सन की तरफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर, ठीक है, मिरर को आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ दिखाना है। उसके बाद फिर एक पेपर लेकर, एक शीट लेकर उसको सेम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एक सन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। यहाँ पे एक पेपर लेना है आपको, ठीक है। पेपर को यहाँ पे ब्लैक होल करके आपको ऐसे रखना है। यहाँ से जब आएगा ना इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर। आप देखोगे धीरे धीरे पता क्या होगा, ये पहले यहाँ से स्मोक निकलेगा, फिर स्मोक के बाद यहाँ पे आग पकड़ लेगा, और फिर यहाँ पर आग लग जाएगा। इसका मतलब पता है क्या, कि सन की जो जितनी भी रेस थी वो सब इकट्ठा होकर, सब कन्वर्ज होकर वहाँ पे एक साथ जो है फायर कर दी। इतना ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो गया था
कि वहाँ पे आग लग गया, ठीक है। ये आप देख करके देखना मत, इसका बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर होंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। नहीं तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कुछ छोटा बनाती हूँ। हाँ, आप देखो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कहीं इन्फिनाइट सोर्स से, कहीं जैसे सबको ये इन्फिनाइट सोर्स है, यहाँ से जो है एक रेज आ रही है, ये रेज आई, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड दैट इज फोकस, एंड ये पोल, ठीक है। तो यहाँ से ये आई, तो यहाँ से टकरा के कहाँ जाएगी, ये फोकस से क्रॉस कर गई। फिर सपोज ये यहाँ से आई, फिर वापस चली गई यहाँ से। शो करना देखो, आप शो किसे करोगे, एरो से करोगे, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पे आई और फिर यहाँ टकरा के यहाँ चली गई। सबका मेन फोकस कहाँ पर है, फोकस पर है। सबका मेन फोकस कहाँ है, फोकस पर। जैसे आप क्लास 10th पे गए हो, आपका मेन फोकस कहाँ है, एग्ज़ाम बोर्ड पर, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, मेन फोकस हमारा वहाँ है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड रेज वगैरह आ रहे हैं, सबका फोकस कहाँ है, फोकस पर है। वो सारा रेज जो है एक जगह कन्वर्ज होकर जो है, यहाँ पे दिखा रहा है कि वो सारा रेज एक जगह कन्वर्ज होकर फोकस से क्रॉस करता है, एंड वही वहाँ पर हुआ एक्सपेरिमेंट में कि हमारा पेपर जो है बर्न कर गया, वो जो फोकस बन गया, इसका मतलब वो जो ब्लैक होल था वो फोकस का काम कर गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो हम लोग और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे आगे। इन सब के टर्म्स आप समझ चुके हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड मिरर वगैरह। मिरर का टर्म समझिए आप लोग कि मिरर का डिफिनीशन, अगर आप पूछता है मिरर का डिफिनीशन वगैरह तो आप एक्सप्लेन कर देना, रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड, कॉन्वेक्स का आउटवर्ड एंड कनकेव का इनवर्ड, ठीक है। सर आप एनसीईआरटी जरूर रीड करना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता है कि क्या कोई रिलेशन है आर और एफ के बीच। मैंने बताया आप लोग को कि एफ इजिकल टू क्या होता है, R/2। ये प्रूफ नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका प्रूफ जो है क्लास 12 आपको पढ़ना है, अगर आप साइंस लोगे तो। नहीं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सब याद कर लो। फिर अब देखेंगे फाइनली हम लोग कहा है इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये हाँ ऐसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नहीं तो आप बोलोगे तो मैं नोट्स बना के आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन, तो नहीं तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि ये रेट डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है। बुक में तो बनी हुई है बट बुक से समझ नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले देखिए हम लोग कॉनकेव का, देन कॉन्वेक्स का। तो थोड़ा टाइम लगेगा वैसे, बट देखना आराम से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये से एक कॉनकेव मिरर है। सबसे पहला केस, एक केस नहीं है, ये सिर्फ कुछ कुछ है जो हम लोग को आना चाहिए किसी भी डायग्राम को बनाने से पहले। जैसे आपका इनफिनाइट सोर्स से ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, ये पता है आपको, हो गया। ये पहला टर्म था। सेकेंड क्या है, कोई कॉनकेव मिरर है, अगर ये फोकस ही क्रॉस, सपोज ये फोकस है और यहाँ ना टकराकर, यहाँ पे ना टकराकर, ये आपके फोकस टकराता, तब क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे ना टकराकर आपके फोकस से टकराता है, ये फोकस है हमारा, एंड इसी से टकराता, तो क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, अगर कोई मिरर है हमारा फोकस से भी नहीं टकराया, तो टकराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। जैसे ये आपका मिरर है, ऐसे जाएगा, वापस से ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आया भी ऐसे और जो गया भी ऐसे। ये आप कैसे शो करोगे, रेज की हेल्प से, ठीक है। ऐसे आया भी और ऐसे गया भी। एक चीज़ और बस यहाँ पे लास्ट चाहिए, क्या है, फिर से एक मिरर लेते हैं, और अगर ये जाता है पोल से, ठीक है, फोकस ये कर्वेचर जाता है ये पोल से, तो ये से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए। अब आपका रे डायग्राम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी वे में ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया। पहला गया मिरर से टकराया, फोकस से क्रॉस किया, सेकेंड फिर से यहाँ पे देखो, थर्ड, फोर्थ। अब देखते हैं हम लोग पहला इमेज फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अच्छे से डायग्राम लाइव बनाकर यहाँ पे देखो, जब आपसे कभी पूछेगा ना कि आप रे डायग्राम शो करो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम शो करना है वहाँ पर, और आपको ऐसे ही लिखना है,
इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ, साइज़ क्या बना और नेचर क्या हुआ। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना और ऐसे पॉइंट में लिखना आपको नंबर, ऐसे पॉइंट में लिखना आपको आंसर, आपको नंबर पूरा अच्छे से मिलेगा। टीचर को आसानी होगा चेक करने में, वो अच्छे से नंबर देगा। एंड हाँ, रेस को ज़रूर शो करिएगा आप लोग। रेस शो करने से क्या होगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपको भी समझ में आएगा और टीचर को भी समझ में आएगा क्या बनाए क्या हो। ठीक है, तो मैं सबको एक्सप्लेन करते हैं, देखना। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। पहला मिरर लेंगे हम लोग। आप लोग कॉपी में इसको जितना सके उतना प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मेरे साथ से बनाओ और अच्छा लगेगा आपको। कॉनकेव मिरर लिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स से क्या हो रहा है, रेज आ रहा है, तो रेज यहाँ पे आया। पहले आप फोकस बना लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपको किससे पास करेगा, फोकस से, मैंने ही बताया था आपको। ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स से आ रहा है, मतलब ये कैसे भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे आया, ऐसे आया और ऐसे चला भी जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हो गया ये डायग्राम, और फिर यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे चला गया। ठीक है, सबका मीटिंग पॉइंट क्या था, फोकस, मतलब इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। ठीक है, इमेज कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। और ये इन्फिनाइट सोर्स है, मतलब ये बहुत बड़ा था। इमेज कैसा बन रहा है इसका, बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों चीज़ क्लियर होगा। इमेज पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और साइज़ क्या है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हम लोग को कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, सी ये मिरर है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या होता है, पीछे। ये आपको एग्जाम में लिख कर देगा, आपको ये चीज़ निकालना होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं लोग कि यहाँ रखा है तो बताओ ये क्या होगा। तो ठीक है, आप बता दो, आप समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ बता दोगे आपको। ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, से यहाँ पे आपका गया, ये आपका फिर फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, एंड फिर ये आपको कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने बताया था, अगर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, तो ये वापस यहीं से जाएगा, है ना, वापस ये यहीं से क्रॉस करेगा। तो अब देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। अब यहाँ भी देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज क्या बना, इतना सा बना। क्या इमेज छोटा बना है, तो हाँ, इमेज जो है साइज का, इमेज क्या है, छोटा है। और कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। और नेचर कैसा है, रियल बन रहा है और रिवर्टेड। देखो इमेज हम लोग को दिख रहा है कि लाइन कैसे कैसे कट हो रही है, मतलब अभी तक ये रियल बन रहा है, ये समझने का तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, आपको यहाँ से समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ध्यान देना इस पर। थर्ड क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तब क्या करेंगे हम लोग। तब देखो यहाँ पर ये मिरर था। ठीक है, जैसे ये मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इमेज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो पहला जाएगा यहाँ पर, देन फोकस से। ठीक है, फिर अब फिर फोकस से जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे। तो अभी तो मेरा थोड़ा गड़बड़ बना है, बट क्योंकि ना मैं तो भी ऐसे ही बना रही हूँ रफ डायग्राम, बट अगर बनाओगे आप बिल्कुल अच्छे से, तो आपका ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा और बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही पहला ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जहाँ पर क्या हो रहा है, साइज़ जो है बिल्कुल सेम बन रही है। ठीक है, और जहाँ ऑब्जेक्ट का है वही इमेज बन रहा है। ठीक है, और नेचर क्या है, रियल बन रहा है, क्योंकि हम लोग को डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप लोग ध्यान देना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको जो है इमेजेस जो है वो बड़े दिखने चालू होंगे। ठीक है, बड़े दिखेंगे आपको, से ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप लोग पहले कहाँ रखिए, पहले आप इन्फिनिटी पे रखिए, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखिए, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए। आप कहाँ रखेंगे, इस दोनों के बीच में। फिर यहाँ जाएगा, फिर फोकस से क्रॉस किया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा। तो अब देखो क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपको दिखेगा थोड़ा दूर जाके ये कट करेगा। जहाँ पे ये कट करेगा ना, वहाँ से आप देखोगे अगर कि ये बहुत बड़ा बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब रखते हो आप लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो आपका इमेज का बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है। ये चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग या तो डायग्राम बना के याद कर लो,
नहीं तो आप लोग रट के याद करोगे। रटने से अच्छा आप लोग डायग्राम बनाओ खुद से, पेन चलाओ ना, जितना पेन चलाओगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, एग्जाम में आपका नंबर दिलाएगा ये चीज़। तो पेन चलाओ, साथ साथ डायग्राम देखो, नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है, फिर बिटाओ, फिर इरेज करो, फिर बनाओ। ठीक है, आपका ये टास्क है, आज का होमवर्क है आपका, मतलब जितनी भी करना सकते हो वो बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ अच्छे से। गलती होगा, आपका फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, फिर से बनाओ, बट बनाते रहो जब तक सही ना हो जाए। जैसे ये मिरर लिया, कहाँ रखना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, ये देखो यहाँ गया, यहाँ से क्रॉस कर गया, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर में गया, तो थोड़ा दूर जाके कट होगा, ये कट होगा लेकिन। ठीक है, और कट होके कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से जो है इमेज बड़ा बन रहा है। अब देखो ये वाला रह गया, ये वाला का यहाँ पे लिखा हुआ मैं लिख देती हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रुको, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर फोकस पर है। ठीक है, जब ये फोकस पे रहेगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप देखोगे कि ये कट होगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा दूर जाके ये कट होगा, इसका जो डिस्टेंस है बीच का ये धीरे धीरे कम होगा, ये कट करेगा, बहुत दूर जाके कट करेगा, और ये बहुत लंबा बनेगा इमेज। इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका साइज़ क्या होगा, तो ये आप बोल सकते हो इसका साइज़ जो है लार्ज साइज़ बनेगा। ठीक है, साइज़ क्या होगा इसका, लार्ज होगा। तो इसकी तीनों चीज़ हो गई, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये आप लोग बस लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग लास्ट, ये लास्ट क्या है, बस ये लास्ट ही है। ठीक है, इसका 6 होता है, 6 बता चुके हैं, बस 6 ही चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत चांस है कि आपसे टीचर पूछते भी हैं और एग्जाम में ये आता भी है, क्योंकि थोड़ा यूनिक है ये। क्या है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ तो यूनिक है, तो आप लोग याद आराम से कर लोगे। कोई मिरर लेना है आपको। ठीक है, मिरर में फिर यहाँ बनाना है फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर ध्यान देना यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस देना होगा, क्योंकि ये जो है ना वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल मतलब क्या, ये हम लोग को दिख नहीं रहा है कट होते हुए, बट ये बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा ये। जैसे ये आपका आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल, ये ये देखो कहाँ रखा हुआ है आपका पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पर, यहाँ से जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, एंड देखो कि आपका जो डिस्टेंस है ना, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको जब पीछे ले जाओगे आप, तो पीछे कट कहीं आगे कटेगा आपका, और यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन होगा। ये इमेज जो है लार्ज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बट ये वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ये ही सिंगल ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में जिसका ऐसा कुछ होता है, नहीं तो बाकी सबका क्या है, रियल, इन्वर्टेड, और मिरर के पीछे तो कोई बन ही नहीं रहा है। ये सिंगल केस है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट एक थोड़ा यूनिक है, जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना एक्सेप्शन, वैसे समझ लो कि ये एक एक्सेप्शन टाइप है, बट हम लोग को ये याद करना ही है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो पहले उसके पहले हम लोग कुछ देखना है, हम लोग को जो चीज़ हम लोग को आना चाहिए। देखो जो मैंने बताया ना आपको, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप लोग मेरे वाले नोट से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, और सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। और कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है टॉर्च में, लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट वगैरह में, जहाँ पे देखो ना बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है, लाइट एक जगह इकट्ठा हो रही है, फोकस पे आपको शो कर रही है, तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, वहाँ पे होता है कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। जैसे कि शेविंग मिरर, शेविंग में आप लोग जाओगे ना, जब शेविंग मिरर सैलून वगैरह में, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है ताकि ना उसे बड़ा बड़ा इमेज दिखे। और क्या, कॉनकेव मिरर से आपको बड़ा इमेज शो करता है, ये आप लोग याद रखना। और ठीक है, इसका यूज़ हो गया, कॉनकेव मिरर का यूज़ देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो कुछ पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, अगर आपका रे आ रहा है ऐसे, तो ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, पहला चीज़ क्लियर। सेकेंड देखो, अगर आपका रे ही ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे चल जाएगा। ठीक है, थर्ड, अगर आपका जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग इस तरह बनाते हैं ना फोकस, और ये सब लोग क्या करना है, इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक
ठीक है। तो हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे ही चल जाएगा। फिर मोस्टली सेम ही है बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फिर अगर ये ऐसे है, अगर यहाँ पे आ रहा है पोल पे, वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। इस पे दो ही चीज़ है, दो ही हम लोग पढ़ना है। कॉनकेव में से 6 था ना, बट कॉन्वेक्स में 2 ही पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा हो, ठीक है, नहीं ये तो कॉनकेव का है, तो मिनट रुको, ये कॉन्वेक्स का है। हाँ ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से आ रहा है, फिर से यहाँ पे क्या पे आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, आप लोग क्या करना है, आप लोग को प्रिंसिपल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह बनाना है, जिस तरफ ये होगा। ठीक है, जिस तरफ इस तरह बनाना है हम लोग को। लेकिन इमेज ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरफ से आएगा। ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे आया ऐसे क्रॉस करिए, यहाँ से आया ऐसे क्रॉस करिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो कुछ जो रेज है वो कट हो नहीं रही है। इमेज कैसे फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। देखो डॉट लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वर्चुअल इमेज बना और यहाँ फोकस पे कट किया। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और उसका जब इमेज का साइज़ है ना वो इतना छोटा है, मतलब पूछो पॉइंट साइज़ है, ये पॉइंट साइज़ सिर्फ जितना दिख रहा है ये उतना ही साइज़ है। ठीक है, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल है, इरेक्ट। तो याद रखना आपको, कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है। कॉनकेव में बड़ा बनता है, कॉन्वेक्स में छोटा बनता है। एग्जाम्पल आप लोग समझ जाओगे कॉनकेव कहाँ बड़ा बन रहा है और कहाँ छोटा बन रहा है। सेकेंड क्या है, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में बनता है ना, जैसे ये हमारा है, सॉरी, जैसे ये हमारा है ना, तो इन्फिनिट ये पोल है हमारा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच बन रहा है, ऐसे ऐसे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और फिर कहाँ जाना है इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा, बट जब मिरर के बाद आप लोग को डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करना है, ये आप लोग याद रखना। थोड़ा इमेज गंदा बन गया, मैं फिर से बनाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मेरे से बन नहीं पा रहा अभी यहाँ पर, क्योंकि ना वो पेंसिल्स में बना रही थी। यहाँ पे देखो आप लोग सबको एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से ये इन्फिनिटी और पोल के पीछे बना, ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, तो जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज कहीं बन नहीं रहा है, तो उसको इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे, क्योंकि इमेज तो ऐसे बनेगा नहीं, इमेज तो सिर्फ रियल कॉनकेव बनता है, कॉन्वेक्स में तो बनता नहीं है। और ये मिरर की बात हो रही है, ठीक है, लेंस में अलग होता है, ये हमारी बात इसमें हो रही है मिरर की। ठीक है, तो वैसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट हुआ। फिर जहाँ पे ये कट किया वो क्या था, फोकस और प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस और पोल के बीच में बना। ठीक है, तो ये आपसे बहुत रेयर पूछाता है, मेनली लोग आपसे कॉनकेव ही पूछते हैं, कॉन्वेक्स कोई पूछता नहीं है। कॉन्वेक्स में से पूछा जाता है कि कहाँ बनता है और साइज़ क्या होता है, तो आप लोग साइज़ क्या बोलोगे, छोटा डिमिनिश बनता है। और नेचर क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, और कहाँ का रखा था आप देख लेना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके बाद होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के साइड में मिरर लगा होता है ना, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। पता है क्यों, कॉन्वेक्स मिरर जो है छोटा इमेज शो करता है। तो हमारी गाड़ी के पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही है, या फिर कोई कुछ मतलब हमारी गाड़ी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही, वो हम लोग को छोटा करके जो है दिखाता है कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। अगर कुछ दिखना है हम लोग को बड़ा करके, जूम करके, मतलब जूम करके क्या, थोड़ा बड़ा देखना है हम लोग को, तो कॉनकेव मिरर। अगर वहीं हम लोग को देखना है पीछे में क्या हो रहा है, वो क्या करता है, सारी गाड़ियों को जो है छोटे इमेज में लाकर, छोटे इमेज बनाकर हमारे कॉन्वेक्स मिरर में शो करता है। इसीलिए व्हीकल्स के साइड वगैरह मिरर में जो है कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि जो है छोटा इमेज बने और जो है सेफली ड्राइविंग हो सके।
बड़ा मतलब क्या, इमेज का व्यू जो है वाइडर होता है, बट जो है इमेज छोटा बनता है। तो ये बहुत अच्छा इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ है जो होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग साइन कन्वेक्शन। ये साइन कन्वेक्शन क्या होता है ना, लोग रूल ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये रूल आपको मोस्टली पता ही होता है, बट फिर भी आप याद कर लेना, मतलब टीचर पूछ लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल सा चीज़ है कि ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, लेफ्ट साइड रखो। जैसे कहाँ कहीं भी देख रहे हो आप, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आप लोग इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, इस तरफ रख रहे हो, ये लेफ्ट साइड है। हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी कहाँ रखाएगा, लेफ्ट साइड में रखाएगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, लेफ्ट साइड में रखाएगा। उसके बाद क्या है कि जो सारा डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हाँ, आप लोग ये भी देख रहे हो, जैसे ये हमारा मिरर लिया हम लोग। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना पैरेलल। तो ये रूल हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, सारा डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होंगे। तो डिस्टेंस तो ऑब्वियस पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड और फोर्थ चीज़ क्या है कि ना, ये अबव एक्स एक्सिस आपका ये पॉजिटिव होगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस आपका क्या होगा, ये। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये आपका निगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छे से शो किया हुआ है। हाइट आपका ऑब्जेक्ट का ना, अगर आपके एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो आपका ये निगेटिव लिया जाएगा। डिस्टेंस जो है इस तरफ का पॉजिटिव होगा और ऐसा निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट रखाएंगे वो सारे लेफ्ट साइड में रखाएंगे। तो ये सारे रूल आपको पता है, बस आप अच्छे से उसको अपने लैंग्वेज में आप लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है, आप खुद से अपनी लैंग्वेज होना बहुत ईजी वे में याद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है मिरर फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, तो v हमारा है इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस क्या है, वो हमारा v है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। और f क्या है, फोकल लेंथ। अगर हमको कहीं के दिया रहेगा, इमेज दिया रहेगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस दे देगा। अब आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर r इज इक्वल टू f/2 है ना, फॉर्मूला था ना। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन, रेडियस वाला फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड ये डायग्राम आप लोग याद कर लो, अगर कहीं पूछते हैं साइन कन्वेक्शन बताओ, ये डायग्राम बना देना, वो पॉइंट लिख देना 500, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डायग्राम बनाओ जितना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एक डायग्राम से आप लोग ना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर सारे रूल्स लिखने का मन नहीं करे तो डायग्राम बना दो, आप समझ रहे हो, बात फिनिश। आप लोग जो ना शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें आप लोग डायग्राम से खुद को समझा सकते हो। वैसे ही मैग्नीफिकेशन क्या होती है, तो देखो मैग्नीफिकेशन जो होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या स्केल लेते हैं हम लोग, इमेज का लेते हैं ना वी से लिखे, और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यू से, मेरा मैग्नीफिकेशन हो गया। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन का जैसे हम लोग कुछ वैल्यू डालें, ठीक है, मैग्नीफिकेशन में अगर साइन अगर निगेटिव का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है मैग्नीफिकेशन का, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मैग्नीफिकेशन दे देगा, m इज इक्वल टू -3 सपोज दे दिया, इसका मतलब क्या है, v/u इज इक्वल टू -3 है ना, v/u इज इक्वल टू -3। माइनस क्या पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज हमारा कैसा है, इमेज हमारा रियल है। वहीं अगर लिखता है यहाँ पे v/u इज इक्वल टू +4, इसका मतलब क्या है, हमारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आप लोग को रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना इसको। फिर देखो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया 9.1, 9.2 एंड 9.3 भी है शायद, नहीं 9.2 तक ही है। ये दोनों आप लोग जितना मैंने पढ़ाया उससे ही रिलेटेड है, तो ये सॉल्व करना। अगर आपको चाहते हो कि मैं इसके भी सॉल्यूशंस लाऊं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन लाऊं, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसका मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, मैं आपको सबका एक्सप्लेन करूँगी और मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं इसकी वीडियो भी जल्दी लाऊँगी।